सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। महापुरुषों के सुंदर वचन हैं। जितना हैत कुटुंब से उतना हरि से होय। चला जाए बैकुंठ में पल्ला ना पकड़े कोय। बहुत ही सीधे और सरल वचन महापुरुषों के होते हैं। फरमाते हैं कि हम जितना भी प्यार अपने कुटुंब से करते हैं, जितना हेत करते हैं, जितनी प्रीत हमारी कुटुंब से होती है, बच्चों से होती है, क्या उतना भी हम भगवान से प्रीत नहीं कर सकते? क्या हम उतने भी सरल नहीं बन सकते जितने सरल घर में बनकर रहते हैं? अगर इतने सरल बन जाएं कि जितना घर में सरल व्यवहार करते हैं सबसे, सब कुछ बुरी भली खोटी खरी खोल कर रखते हैं, सब दुख सुख अपने श्रद्धा विश्वास से एक दूसरे से बताते हैं, क्या भगवान से भी उतना प्यार हम कर पाते हैं? अगर नहीं तो क्यों? महापुरुष फरमाते हैं कि उतना प्यार भी जितना घर परिवार से करते हैं, कुटुंब वालों से करते हैं, केवल उस हिस्से में जितना हिस्सा घर के सदस्यों को थोड़ा थोड़ा बांटकर हम प्रेम करते हैं, प्रीत करते हैं, उनके बराबर ही भगवान को भी अपना सदस्य बना लें और हिस्से से उतना प्यार भगवान से भी करें, प्रीत करें और अपना सर्वस्व उनके आगे वर्णन करें, सच्चे दिल से अपने सच्चे भावों से उनके साथ प्रीत करें, तो फरमाते हैं कि बैकुंठ में तो इस प्रकार चला जाएगा कि कोई रोक भी नहीं सकता। चला जाए बैकुंठ में पल्ला ना पकड़े कोई। और हम रात और दिन लगे हुए हैं बैकुंठ में पहुंचने के लिए, दौड़ धूप कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे लगता है कि जाने बरसों से वहीं खड़े हैं, या सफल नहीं हो रहे हैं, या मेहनत कर रहे हैं लेकिन कुछ मिल नहीं रहा। विचारों का अपने हम स्वयं अध्ययन करें, अपने विचारों को हम खुद अच्छे से पढ़ें और विचार करें। एक दृष्टांत के माध्यम से थोड़ा प्रयास करते हैं समझने का। एक साधु बाबा थे जिनका ना कोई अलग से आश्रम था, ना धर्मशाला, ना ठिकाना। जहाँ भी उनको रुकना होता या जहाँ रात हो जाती, जहाँ पर भी वो होते वहीं ठहर जाते। जैसी जगह, जैसा खान पान मिलता, गुजारा कर लेते। भिक्षा से गुजारा होता था और भिक्षा से जो मिलता उसका भगवान को भी भोग लगाते थे। भगवान हर किसी के पास हैं, अपने घट में तो हर किसी के हैं ही, फिर भी प्रत्यक्ष रूप में, प्रकट रूप में, मूर्ति स्वरूप में हर कोई अपने पास रखता। आज मोबाइल का युग है तो मोबाइल में बहुत सारे स्वरूप भगवान के हम अनुयायी गुरुमुख प्रेमी हैं, तो श्री गुरु महाराज जी के भी स्वरूप कई प्रकार से हम अपने साथ रखते हैं और कई प्रकार से हम भगवान के स्वरूप के साथ रहते हैं। तो वो बाबा जो थे अपने झोले में भगवान को झोली में रखते थे, जो थैला होता था। तो दो
गोपियाँ वृंदावन की, जिन्होंने कभी दर्शन नहीं किए भगवान श्री कृष्ण के और ना कभी मंदिर गए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि उस नगरी में रहकर भी उस नगरी के बहुत से जो तीर्थ स्थल हों या कोई मंदिर हों उनसे ना वाकिफ़ होते हैं। समय नहीं मिलता या कुछ समय का जो है इंतज़ार हो रहा होता है। उनका गोपियों का काम था कि दही मक्खन की अपनी गागर लेकर के बाज़ार में ले जाती, बेचती थी और उसी से अपनी गृहस्थी चलाती थी, अपनी गृहस्थी में मगन थी। दोनों गोपियों ने ये सुन रखा था कि साधु संतों के पास झोली में भगवान हुआ करते हैं। तो एक दिन वो अपना दूध दही जो भी था बेचकर यमुना के किनारे आई। वहाँ देखा कि साधु अपनी झोली रखकर एक किसी छोटी मोटी थड़ी पर या किनारे पर कुछ गुदड़ी बिछाई हुई है और साधु वहाँ है नहीं और वो कोई झोली रखी हुई है। तो उनको लगा कि ये साधु जो है कोई भिक्षाटन करने के लिए या हो सकता है स्नान करने के लिए ही गए हों। तो उन्होंने सोचा कि चलो एक कौतूहल के तरीके से ही सही झोली एक जो वो थोड़ा गुदड़ी बिछी हुई थी तो पेड़ के नीचे का वो नज़ारा था। तो वहाँ वो गोपियाँ साधु बाबा की झोली टटोलने लगी कि सुना है कि झोली में भगवान होते हैं, तो देखते हैं कि भगवान है क्या। और इसी दृष्टि से दोनों ने चुपके से झोली उठाई और सारा सामान बिखेर दिया, झोली को उल्टा कर दिया, सारा सामान बाहर। लेकिन भगवान तो बाहर निकले नहीं। तो उनकी एक डब्बी निकली एक झोली में से, उस डब्बी पर नज़र गई उनकी गोपियों की। तो वो डब्बी खोल कर देखी तो उसमें लड्डू गोपाल डिब्बे में बंद है। अब उन्होंने भगवान को देखा नहीं, तो दोनों में से एक बोली यही भगवान है, छुपा कर रखा है साधु बाबा ने। दूसरी बोली कितना निर्दयी है ये सन्यासी बाबा, भगवान तो भगवान होते हैं, सब भगवान की कैसी बातें करते हैं, भगवान ऐसे होते हैं, भगवान वैसे होते हैं। इसने भगवान को बंद करके रखा। देखो भगवान के, देखो बेचारे भगवान के हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो गए हैं। इस छोटे से डिब्बे में उसको फंसा कर ऐसा रखा है कि वो अपने हाथ पैर हिला भी नहीं सकते, सीधे भी नहीं कर सकते, आराम से भी नहीं बैठ सकते। ऐसा सोचने लगी दोनों। अब वो लड्डू गोपाल को उन्होंने उठाया और बोला कि अब, और ऐसे एक सरल स्वभाव से भगवान से रूबरू हो रही हैं और कह रही हैं कि अब भगवान जी आप परेशान न हो, अब अपने हाथ पैर सीधे कर लो और हम है ना, हम दही खिलाएंगे आपको, आप तो क्या पता कितने दिनों से भूखे होंगे। दोनों ने भगवान की मूर्ति को सीधा करना शुरू किया। वो बेचारी नहीं जानती थी कि भगवान की बनावट ही ऐसी है, अगर आलती पालती मारकर बैठे हैं, इसी मुद्रा में मूर्ति बनी हुई है। तो लेकिन वो अपने भोले भाव से भगवान के लड्डू गोपाल के वो पाँवों को और हाथों को जो मुड़े हुए हैं उनको सीधा करने का प्रयास करती है और विचलित हो रही है भगवान की इस दशा पर। उनको दया आ रही है और दया भाव से ही मूर्ति को उन्होंने सीधा करना चाहा। लेकिन ये सब प्रेम प्रीत देखकर भगवान भी उनकी सरलता पर आनंद ले रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे। और जब वे थक गई कोशिश करके, लेकिन थकने पर भी हार नहीं मानी, उनका भाव ज्यों का त्यों बना रहा कि भगवान को आराम की मुद्रा में करना ही है, इनके हाथ पैरों को सीधा करना ही है। न जाने कितने दिन से ऐसे बैठे हैं जो मुड़ गए हैं हाथ पांव। तो भगवान ही फिर हार गए अपने भक्तों के सामने और कर दिए सीधे हाथ पांव सीधे करके और खड़े हो गए उसी रूप में, उसी मूर्ति स्वरूप में जो कि बैठे थे, फिर खड़े हो गए।
और दोनों ने भगवान को नहलाया, इधर दही खिलाया, फिर बोली अब लेट जाओ आराम से। अब वो जो मूर्ति थी पहले बैठने की मुद्रा में थी, अब वो खड़े हो गए हैं तो लंबी होगी, तो उनको उसी डिब्बे में सुलाने के लिए प्रयास कर रही हैं। तो उस डिब्बा जो था छोटा सा, उसमें तो भगवान आ नहीं रहे। तो वो कह रही हैं कि अब आप सो जाओ, आराम कर लो। वो कुछ और हिसाब लगाती कि मूर्ति में नहीं आ रहे हैं तो कोई और तरीका अपनाती, तब तक वो महात्मा जी वहाँ आ गए। महात्मा जी आ गए तो इसी मुद्रा में ही वो दोनों गोपियाँ लड्डू गोपाल को वहीं छोड़कर भाग गई। और वहाँ से भागते हुए देखा तो नज़दीक आकर महात्मा जी सोचने लगे कुछ ना कुछ लेकर भागी है। उनके पीछे दौड़े, लेकिन साधु बाबा उम्र में थे तो पहुँच पाना उनके पीछे मुश्किल था और वापस आ गए। और वापस आकर क्या देखते हैं, झोली के सारा सामान जो बिखरा पड़ा था देखा तो बहुत अचंभित हुए, हैरान हो गए कि भगवान लड्डू गोपाल खड़े खड़े हंस रहे थे। और इतने आश्चर्यचकित हुए कि उनके आँखों से आंसुओं की धारा बह लगी। सारी बात समझ में आ गई और भगवान से रो रो कर क्षमा याचना करने लगे। और फिर उसके बाद वो खोजते खोजते उन्हीं गोपियों के घर गए, उनके भी चरण पकड़ कर रोने लगे कि धन्य हो तुम दोनों, आज तुम्हारे कारण मैंने भगवान के दर्शन कर लिए। जीवन भर भगवान को लिए संग अपने घूमता रहा, भटकता रहा, लेकिन इतना सरल नहीं बन पाया जितने आप लोगों ने सरल बनकर भगवान का स्वरूप बदल दिया। भगवान के दर्शन मैंने करके कृतकृत्य हो गया। असल में भगवान हैं, हमारे श्री सतगुरुदेव भगवान हैं। वो रीझते हैं केवल हमारी सरलता पर, हमारी मन की सुंदरता पर, मन के सुंदर भावों पर। हम जीवन में सरलता ला ही नहीं पाते, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। अगर ला पाएँ, इसीलिए महापुरुषों ने फैसला भी दिया है कि वो भाव जो हम अपने परिवार से रखते हैं, वो समय जो अपने परिवार को देते हैं, वो लाड़, वो लालन पालन जो अपने बच्चों को देते हैं, उतना ही अगर भगवान से प्रीत कर लें। अब हमें तो नित्य प्रति मार्गदर्शन मिलता है, विशेष तौर से अगर हमें श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता प्राप्त करनी है, उनको प्रसन्न करना है, तो हमें रोज़ संदेश मिलता है कि 5 नियमों की पालना करो। जो श्री परमहंसों के बनाए हुए 5 नियम हैं दरबार के, परमहंसों के ही बनाए हुए भजन अभ्यास के लिए 1 घंटा समय पहले था, अब 1 घंटा और बढ़ा दिया गया है। और ये सब करने पर, इन पर अमल करने पर तो हमारे लोक और परलोक को संवारने का जिम्मा श्री गुरु महाराज जी ने लिया हुआ है। कितना सरल कार्य है, कितनी सरलता से हो सकता है अगर हम अपने ये जहन में बिठा लें कि जो सतगुरुदेव महाराज जी ने कहा है हमारे हित के लिए है, वो हमने करना ही करना है। आंधी आए, बरसात आए, कुछ भी मुश्किल आए, और वो सब कर सकते हैं और करते चले जाएं। तो ये संसार जितना जटिल है, जितना मुश्किल है, वो सब कुछ सरल हो जाएगा हमारे सामने। और हमारा सरल स्वभाव अपने सतगुरु की प्रसन्नता को पाने में बिल्कुल सफल हो जाएगा।
अगर आज से ही ये प्रण कर लें कि हमें नित्य नियमों की पालना हर हाल में करनी है, 2 घंटा भजन अभ्यास करना ही करना है, फिर सतगुरु प्रसन्न हो जाएंगे। हर पल हम पर प्रसन्नता उतरेगी और जब सतगुरु प्रसन्न हो गए फिर संसार ये भी सुखी बनेगा हमारा और परलोक भी संवर जाएगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।